नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं माटी के लाल। आज उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली का फाइनली फैसला हो गया। क्या फैसला हुआ है ये बताएंगे आपको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ गई है ये भी बताएंगे आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेठी से तो राहुल गांधी चुनाव लड़ ही नहीं रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खुशखबरी है। लेकिन यही आज आपको वीडियो में बताएंगे कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, इससे कैसे फायदा पहुंचने वाला है कांग्रेस पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें कैसे बढ़ गई हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं तो रायबरेली से राहुल गांधी को उतारने का मास्टर स्ट्रोक के बारे में आपको बताएंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगी हुई थी कि अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस का क्या स्ट्रोक होगा, क्या दाव होगा। और ऐसे में अब अंततः यानी कि 3 मई को जब नामांकन का आखिरी दिन था तो कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और अब अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि चुनाव लड़ रहे हैं किशोरी लाल शर्मा। अभी किशोरी लाल शर्मा कौन है ये भी आपको वीडियो के आगे में बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक क्या है और भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्याओं की पहाड़ खड़ी होने वाली है। दरअसल रायबरेली से राहुल गांधी को उतारा गया है और ऐसे में अमेठी जो है वो अब छूट गया है। वायनाड और रायबरेली 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं राहुल गांधी। लोगों ने यह भी पूछा कि अमेठी को क्यों छोड़ा गया, तो इसका उत्तर यह है कि अमेठी अब गांधी परिवार का गढ़ नहीं रही, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी यहां से जीती थी और ऐसे में इसे कहा जा सकता है कि गांधी परिवार का गढ़ अमेठी है नहीं, तो अब अमेठी को लेकर ज्यादा चर्चा करना भी व्यर्थ है। ऐसे में अगर रायबरेली की चर्चा की जाए तो राहुल गांधी ने जो दाव खेला है उसके तहत अगर रायबरेली से और वायनाड से दोनों सीटों पर अगर कांग्रेस जीत जाती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक फैसला लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रही है और रायबरेली में केवल 3 बार दोस्तों, केवल और केवल 3 बार कांग्रेस हारी है, वरना रायबरेली में हमेशा से कांग्रेस की बहुत अच्छी पकड़ रही है। अब ऐसे में अगर वायनाड के चुनावों में भी जीत जाते हैं राहुल गांधी तो लोगों को मनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, तो वायनाड के लोगों को आराम से बोला जा सकता है कि वो क्यों छोड़ रहे हैं वायनाड और रायबरेली, क्यों वो रायबरेली से सांसद बन रहे हैं। लेकिन यही लॉजिक, यही तर्क वो अमेठी के संदर्भ में नहीं दे सकते थे, क्योंकि अमेठी अब गांधी परिवार का गढ़ नहीं है। और यही है पूरा का पूरा मास्टर स्ट्रोक कि रायबरेली और वायनाड दोनों से चुनावी मैदान में राहुल गांधी उतरेंगे। अगर रायबरेली सीट से राहुल गांधी नहीं भी जीतते हैं तो भी वायनाड तो वो जीत ही जाएंगे और संसद का रास्ता, संसद इंतजार कर रहा है राहुल गांधी का। और अगर रायबरेली से भी राहुल गांधी जीत जाते हैं तो जनता को मना लेंगे कि गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली है और वायनाड को आसानी से छोड़ देंगे। लेकिन ये तर्क अमेठी में नहीं बैठ सकता, इसलिए रायबरेली परफेक्ट चॉइस है राहुल गांधी की। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव की बात करूं तो बीजेपी एक नैरेटिव बना रही है और उस नैरेटिव के तहत बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी से डर गए राहुल गांधी और इसीलिए किशोरी लाल शर्मा को किया गया है आगे। किशोरी लाल शर्मा सोनिया गांधी के काफी खास है, रायबरेली में उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते रहे हैं और एक लंबे समय से अमेठी और रायबरेली की पूरी जो देखरेख होती है, रणनीति होती है, वो तैयार करने का जिम्मा किशोरी लाल शर्मा के कंधों पर ही रहा है। और अब किशोरी लाल शर्मा किस प्रकार से स्मृति ईरानी को तो टक्कर देंगे ही देंगे, लेकिन यहां पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि अमेठी से शर्मा को क्यों उतारा गया है। अब समझिए, यहां पर अमेठी और रायबरेली दोनों ऐसी सीटें हैं जहां पर जातीय समीकरण हालांकि उतना महत्व नहीं रखता है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। अब दिनेश प्रताप को उतारने का भी आप लॉजिक समझ रहे हैं कि किस प्रकार से अपर कास्ट को साधने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर अमेठी में कांग्रेस ने ब्राह्मण को टिकट दिया है और यहाँ पे ब्राह्मण और अपर कास्ट राजपूतों की बात नहीं है, क्योंकि जातीय समीकरण हाई प्रोफाइल सीटों में महत्व नहीं रखती। यहाँ पर नाम महत्व रखते हैं और चेहरे महत्व रखते हैं और साथ ही पार्टी महत्व रखती है।
अमेठी में अगर मैं बात करूं तो अमेठी में कांग्रेस जो है वो ज्यादा जीती नहीं है, और रायबरेली में अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस जो है ज्यादा हारी नहीं है। यानी रायबरेली जो है वो ज्यादा बड़ा गढ़ माना जाता है अमेठी के मुकाबले। अमेठी में राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था, हालांकि यहां से स्मृति ईरानी जीती 2019 में, लेकिन स्मृति ईरानी का जो फर्जी फ्लाइंग किस को लेकर मुद्दा बनाना है, पत्रकारों को धमकाना है, और खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंदरूनी खेमे में नाराजगी चल रही है, जो नामांकन के समय साफ प्रकट हो गया था कि सलोन के विधायक को, जगदीशपुर के विधायक को अंदर भी नहीं आने दिया गया था नामांकन के समय। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खुद अंदरूनी खेमे में बटी हुई है, और इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें ज्यादा बड़ी है, ना कि राहुल गांधी के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी राग गाए, लेकिन यहां पर रायबरेली को चुनकर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक किया है, और सोनिया गांधी भी इसको लेकर एक रणनीति के तहत ही सोनिया गांधी ने सोचा होगा कि अगर अमेठी से राहुल गांधी को उतार दिया जाए, वायनाड से भी उन्हीं को उतार दिया जाए, प्रियंका गांधी को अगर रायबरेली से उतार दिया जाए, तो फिर तीनों जगह पे या सोनिया गांधी खुद भी चुनाव अगर लड़ती है या ऐसा कुछ होता है, क्योंकि पैच सोनिया गांधी ने सोचा होगा कि अगर अमेठी से प्रियंका गांधी को उतारा जाए, राहुल गांधी को रायबरेली और वायनाड से उतारा जाए, और दोनों अगर विजय प्राप्त कर लेते हैं, सोनिया गांधी पहले से ही राज्यसभा में पहुंची है, तो तीनों के तीनों जो है वो संसद में आ जाएंगे, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को आसानी से मौका मिल जाएगा कांग्रेस पार्टी का घेराव करने का। और ऐसे में जाहिर तौर पर कांग्रेस को बार बार डायनेस्टी के लिए, यानी कि परिवारवाद के मसले पर घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। यानी अभी चुनाव के परिणाम भी नहीं आए हैं, लेकिन बहुत बखूबी तरीके से सोनिया गांधी ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है कि संसद में राहुल गांधी को कैसे पहुंचाए कि वायनाड भी ना जाए, वायनाड के लोग भी नाराज ना हो, और रायबरेली से सांसद भी बन जाए, और परिवारवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सोनिया गांधी और उनके परिवार को घेरी भी ना। यानी साफ है कि रायबरेली का ये नामांकन, रायबरेली का प्रत्याशी यानी कि राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ाने वाले हैं, और ये पूरी की पूरी कांग्रेस की रणनीति सफल होते हुए नजर आ रही है। क्या राय है आपकी 2024 के चुनाव और उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपने राय, सुझाव और प्रश्न हम तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।